बिहार में बड़ी गजब गजब खेला हो रहा है भाई। क्या खेला हो गया अब की बार कि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए 35% का जो कोटा है सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए हुआ है। यानी कि बिहार के जितनी भी लड़की है उनके लिए 35% कोटा मिला है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पुरुष दिव्यांगजनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चालू किया गया। पुरुषों के लिए दे दिए गए, दिव्यांगों के लिए, लेकिन जो बढ़िया आदमी है उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे देखिएगा तो एकदम स्टेप बाई स्टेप आपको समझ में क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि बिहार में चुनाव से पहले तमाम मुद्दे की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला जो लाभ है 35% आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप महिला हैं और बिहार में रहती हैं तो आपको 35% आरक्षण मिल चुका है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने फैसला कर दिया तो बात ठीक है। और बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने बताया कि अब दूसरी राज्य की जो भी महिला हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने एक बार नौकरी देने के बाद पता चला कि गलत हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जाकर उन्होंने हटा दिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। मतलब जो भी लोग हैं वो तो कर रहेंगे, यूपी दिल्ली तमाम के जो भी महिलाएं जो है आरक्षण का लाभ उठा रही थी। अब देखिए ना, मैंने ये बात है कि किसी का मर्डर कर दिया गया तो पता चला ना कि नहीं करना चाहिए, उसका मतलब तो यही ना हुआ। ठीक है, लाभ उठा रही थी। अब देखते हुए ये फैसला लिया कि जो भी हम काम कर रहे थे वो गलत है, यानी कि हम बौरा थे। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये बात पहले ही सोचना चाहिए। नौकरी देने के बाद पता चला आप लोगों को। अब 43 मुद्दों पर क्या लगा भाई, मुहर लगा। अब देखिए कि सरकार ने पुरुष दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में मंजूरी दी है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब उच्च पदों पर नौकरी देना है भाई, बहुत अच्छी बात है, उच्च नौकरी पर दीजिए। लेकिन पहले सबसे खास बात यह है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए कि इसके अंतर्गत और भी सारा कुछ काम किया गया है कि बीपीएससी पीटी में जो लोग पास होते हैं उनके लिए 50,000 रुपये, और यूपीएससी, मतलब ये सब तो चीज़ अलग की चीज़ है, इसको बात को छोड़िए। लेकिन सबसे खास बात हम लोग मुद्दे पर अपने आते हैं। देखिए तो सबसे एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं इस पर कि जो आरक्षण मिलता है भाई, जो लाभ मिलता है केवल महिलाओं के लिए मिलेगा, पुरुष के लिए नहीं मिलेगा। तो वही है कि महिलाओं को तो लाभ और पुरुषों, मतलब महिला के लिए भी तो लागू हुआ भाई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन पुरुषों को भी लागू होना चाहिए। अब देखिए कि भाई बिहार में महिलाओं के आरक्षण का नया क्या है, मैंने आरक्षण में क्या नया है भाई, तो बिहार में अब नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल महिलाओं को मिलेगा। यानी जो लोग बिहार में रहती है उनको 35% आरक्षण मिलेगा। यानी अब बिहार के जो भी लोग बाहर के हैं उनको आरक्षण का भाई लाभ नहीं मिलेगा। फ़ायदा आप लोग उठा लिए टीआरई में, नहीं उठाने को मिलेगा। अब देखिए किन किन महिलाओं को आरक्षण मिलेगा भाई, ये भी बात, मतलब किन को पहले आरक्षण मिल रहा था तो 35% आरक्षण किसी भी देश के महिलाओं को मिल जाता था। मतलब आप कहीं से भी हैं तो बिहार में आकर नौकरी कर लीजिए। ये पहले था, पहले ही छोटा को समझ में आया था कि इस तरह से करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी लोगों को समझ में आ गया कि सब हम लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा हाल है इन लोगों का, और बैठ गए मंत्री बन गए। तो देखिए तो संख्या में बिहार का मतलब फ़ायदा उठा रही थी, बहुत बढ़िया बात है। जो हम बात अभी बोले एकदम 100% बात सही है। तो अब इस नौकरी में ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए कि बिहार में महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा भाई, कि बिहार के महिलाएं अब बाहर आरक्षण नहीं मिलेगा। वो तो भाई सभी बात जानता है कि जब अपने घर में ऐसा होगा तो दूसरे कहीं कुछ ऐसा करेगा। तो यानी कि बिहार के जो भी बाहर नहीं मिलेगा तो उससे क्या मतलब, जब बिहार में नौकरी मिल जाएगा तो ठीक है। और बिहार में महिलाओं का कट ऑफ कम होगा। ये तो बात सही है कि कट ऑफ कम होने का मतलब समझते हैं क्या होगा पुरुष लोग, कि मान लीजिए कि लड़का, एक बात समझिएगा कि लड़का 100 नंबर लाकर, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है, यदि लड़का 90 नंबर लाया है, ठीक है, और एक लड़की मान लीजिए 45 नंबर लाई है, तो लड़की पहले टीचर बनेगी। रीज़न इसका ही है कि इसको छूट मिल रहा है। भले ये गधा ही है पढ़ने में, बात समझिएगा, भले इसको कम आता है, 45 नंबर ला दी हो गया, और एक लड़का 90 नंबर ला दी, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ही बताइए कि स्कूल में जाएगा तो कौन बढ़िया पढ़ाएगा भाई, जिसका 90 नंबर है वो वाला, जिसका 45 नंबर है वो वाला। आप खुद समझ सकते हैं। अब आगे समझिए, आगे क्या दिया है कि क्या आरक्षण सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, तो ये सभी वर्गों के लिए आरक्षण है, चाहे आप सामान्य वर्ग के हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, बस आप फीमेल हैं ना, तो आपको 35% मिलेगा और पुरुष को कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या पुरुषों के लिए डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है तभी तो लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ज़रूरी यहाँ पर दिया है, लेकिन डोमिसाइल लागू होना अन्यायपूर्ण है, मतलब होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या करिएगा, बिहार का ऐसा स्थिति है। तो एक बार लड़िए फिर से। पुरुषों के हम सजेस्ट, मतलब अगेंस्ट में हैं, उन लोगों के साथ में मैं, महिलाओं को क्या, इनको तो छूट मिल जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।